पापा सा मासा को समझाइए ना। देखिए उन्हें बताइए हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी। मैं हमारे थानेदार सा को उस औरत की कैद में नहीं देख सकती। बताइए ना मासा को। पर बेटा मासा, और मैं अपनी बीनी को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? वीर सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, तुम्हारा पति ही नहीं, वो एक सिपाही भी है, इस देश की रक्षा करने वाला सिपाही। और आज तुम भी एक सैनिक की तरह वहां जा रही, भारत माता की रक्षा के लिए। तो बिना आशीर्वाद के अपनी बेटी को कैसे भेज सकती? विजयी भव। बस एक बात याद रखना बेटा, हम सबके फोन 24 घंटे चालू रहेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, बस बता देना। जी पापा से। कि ना समस्या तो एक ही इंसान को आने वाली, मीठी माई को। मीठा मीठा बोल, मीठा मीठा बोल। संध्या समय इतने सुंदर प्रवचन के लिए धन्यवाद मीठी माई। नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई, नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई, नैया पार लगाए। मीठी माई, मीठी माई। ये लड़की फिर यहाँ आ गई। अभी तो यहाँ से गई थी, पता नहीं चैन से कब जीने देगी। मीठी माई, मारे को अपने शरणों में ले लो। मैं अपने थानेदार सा के बिना नहीं रह सकती। प्लीज मीठी माई। ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं आपके आश्रम का ना एक छोटा सा कोना पकड़ लूंगी। छोटी सी जगह लगेगी मारे को। हमारा नाम भी चिड़िया जैसा और कदकाठी भी। मैं आपके सारे काम कर दूंगी। झाड़ू पोछा और प्रसाद वाले बर्तन वो भी धो दूंगी। बस मारे को हमारे थानेदार सा की आंखों के सामने रहने दीजिए प्लीज मीठी माई। बुलबुल तुम यहाँ आश्रम में नहीं रह सकती। वीर ने कहा है ना कि उसका मिशन है। मैं उनके काम के अड़ंगे बिल्कुल ना होंगी। मैं एक कोने में जाकर बैठूंगी। पर आपको तो पता है ना, सावन के महीने में पत्नियां अपने पतियों को लेकर कहाँ कहाँ घूमने जाती। मैं तो बस हमारे थानेदार सा की आंखों के सामने रहना चाहती हूँ। और आपको तो पता है ना, सावन भादो बिन साजन आधो। बुलबुल मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन किंतु परंतु बट वाय। सजनी अपने साजन के बिना सावन कैसे मनाए? नई साड़ी, लाल बिंदी, हरी चूड़ी से अपने आप को ना सजाए, चाय पकौड़ी ना बनाए, अपने हाथों से उसे ना खिलाए। हमारे पहले सावन में ना है नींबू मिर्ची वाला भुट्टा, ना हमारा बीन हट्टा कट्टा। मैं तो सोच रही हूँ ना, मैं अपने बाल भी बांध लूं। क्या फायदा हमारे इन खुले बालों का, जब मैं सावन में अपने बालों को झूले से ऐसे लहरा ना पाऊंगी, ऐसे ऐसे, तब क्या फायदा हमारे खुले बालों का। मीठी माई प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस मारे को हमारे थानेदार सा की आंखों के सामने रहने दीजिए। बस उसी से मारे को थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा सुकून मिलेगा। प्लीज 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 प्लीज। अरे अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू सबको थैंक यू। सही कहा था एसीपी ने, बहुत नादान और नासमझ है उसकी बीवी। बुद्धू सी ये मेरा मिशन क्या बिगाड़ेगी, बल्कि ये यहाँ रहेगी तो एसीपी भी कंट्रोल में रहेगा। और अगर प्लान के आखिरी दिन उसने मेरी बात नहीं मानी तो इस लड़की की जान की धमकी देना आसान होगा। आखिर ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है। मैंने थानेदार सा की कमजोरी समझने की भूल मत करना मीठी माई, क्योंकि बुलबुल वीर प्रताप सिंह उनकी शक्ति है, वो शक्ति जो खुद काल से लड़कर भी अपने पति को वापस लाएगी। ये सौगंध लेती है एक पत्नी कि अपने थानेदार सा को तेरी लंका से बचा कर ले जाऊंगी, फिर थारे प्लान का दमन थानेदार सा और मैं मिलकर करेंगे।
पापा साहब, मैंने आश्रम के एक एक कमरे में जाके अपनी आंखों को ऐसे बड़ा बड़ा करके देखा, लेकिन थानेदार साहब का कोई अता पता ना चला, कोई नामो निशानी ना। न जाने कहाँ छुपा के रखा है हमारे थानेदार साहब को। पर तू ढूंढती रहे हाँ बेटा, हाँ हिम्मत ना हारना, पर हाँ अपना भी ध्यान रखना। हाँ बेटा, सबने थारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। और ये सबसे कहिए कि हमारी चिंता बिल्कुल ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक बार थानेदार साहब मिल जाए। पापा से कोई आ रहा है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय। खाना तैयार है? जी ठीक है, मैं थाल लेके आता हूँ। ये तो वही बदमाश चेला है जो हमारे थानेदार साहब के लिए किशमिश वाला हलवा ले गया था। इसका मतलब ये अब थानेदार साहब के लिए खाना भी ले जाएगा। इन थालियों में खाना परोस दीजिए। जी। खाना तो मैं परोस दूंगी, पर मैंने ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी वाली थाली थानेदार साहब के पास जाने वाली है? लग गई थाली? अरे वाह, आज मेरे मनपसंद खीर बनी है। अच्छा सुनो, एक कटोरा एक्स्ट्रा खीर दे दो। 2 कटोरी वाली थाली इस लालची गुंडे सा की, और दूसरी वाली थानेदार सा की, जिस पर मैं उन्हें अपना संदेशा भेज सकती हूँ। हाँ लाइए। अगर आपको और चाहिए होगी ना, तो आप बेझिझक हमारे पास आना, मैं और दे दूंगी। अब 1 मिनट। ये अखबार है ना, इससे आप ढक के खाने को लेके जाइए। वो कीड़े अगर मुंह में चले गए तो इसलिए। जी। कीड़े तो थारे मुंह में पड़ेंगे ही गुंडे। अब बस जल्दी से हमारा संदेश थानेदार साहब तक पहुंच जाए, उसके बाद मैं अपना अगला कदम लूंगी। बुलबुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बगल में शोरा, सारे आश्रम में ढिंडोरा। आप यहाँ हैं, मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। मेरे को ना हमारी गुड़ की ढीली की ना बहुत याद आ रही थी। हमारी माँ की बहुत याद आ रही थी, तो अब मैं उनसे तो ना मिल सकती, तो मैंने सोचा मीठी माई से ही मिल लेती हूँ। हम औरतें भी कितनी अजीब होती हैं। पति के पास रहे तो पीहर की याद आती है, पीहर में रहे तो पति की याद सताती है। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आ रही है, तुम वीर को ढूंढ रही हो। कितनी बार कहा है बुलबुल, तुम वीर से ऐसे नहीं मिल सकती। वो एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है। तुम चाहती हो कि बार बार उससे मिलकर तुम उसका काम खराब करो? अच्छा हुआ इन्हें लग रहा है कि मैं उस नकलची बंदर वीर को ढूंढ रही हूँ, अपने थानेदार साहब को नहीं। बड़ा वाला सॉरी मीठी माई, मैं दोबारा ऐसा ना करूंगी। बुलबुल देखो, अगली बार अगर तुम्हें वीर से मिलना हो तो मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें ले चलूंगी। लेकिन तब तक आश्रम के किचन से साधना हॉल तक, ताकि बाकी भक्तों को भी परेशानी ना हो। ठीक है? जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। ये ले, खाना खा। पुलिस वालों को कैदियों की तरह खाना खिलाने में बहुत मजा आता है। कहाँ आप हैं? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप?
बुलबुल जानना चाहती है मुझसे कि मैं इस आश्रम में कहाँ हूँ। इसका मतलब वो समझ गई है कि मैं यहीं हूँ और बुलबुल यहीं है मेरे पास। कैसे बताऊं बुलबुल को मैं मीठी माई के छुपाए किसी खुफिया कमरे में हूँ। ये बात कैसे पहुंचाऊं मैं बुलबुल तक? पहुंचाऊं? 15 अगस्त को एक बड़ा धमाका करने वाली है माई, मीठी माई। ये बात मुझे बुलबुल तक पहुंचानी होगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशंस मैं कैसे पहुंचाऊं बुलबुल तक? खीर सच में बहुत बढ़िया बनी थी। धन्यवाद। देखो थानेदार साहब ने हमारे संदेशे का जवाब दिया कि नहीं। इसमें तो कुछ भी ना है। थानेदार साहब तक हमारा संदेशा और हमारा अखबार पहुंचा भी या नहीं? ये है हमारे प्लान का फाइनल ब्लूप्रिंट। अब क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा लोग अपने देश का झंडा लहराने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे, ब्लास्ट यहीं पर होगा। अब ये कैसे होगा तुम सबको पता है। तो सब अपने सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार हैं? तैयार है। आज पहली बार हमारे को आपका खेल समझ नहीं आ रहा खाटू श्याम जी। आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं और जो गंदे लोग हैं वो लोग बिना परिणाम की चिंता किए इतना बड़ा खेल रच रहे हैं। इस मुल्क को तबाह करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोकना होगा मन्ने मीठी माई को। भगवान जी मैंने शक्ति दीजिए कि मैं थानेदार साहब को ढूंढ कर उनके साथ मिलकर इस 15 अगस्त के खिलौने प्लान को फेल कर सकूं। 15 अगस्त का दिन अब इनकी आजादी नहीं, इनकी बर्बादी का दिन बनकर हमेशा याद रखा जाएगा। इतनी जानें जाएंगी, इतनी भयानक मौत होगी कि सबकी रूह कांप जाएगी। हमारा इरादा पक्का है और रास्ता साफ। खाटू श्याम जी मैंने रास्ता दिखाई, कुछ भी करके हमारे को थानेदार साहब तक पहुंचाइए जहां उन्हें कैद किया गया है। अब आप इससे हमारी विनती नहीं सिद्ध समझिए, लेकिन कुछ भी करके हमारे को हमारे थानेदार साहब तक पहुंचाइए। भाई जी, जो खड़ा हो गया आप? भाई जी, खड़ा तो हो गया, एक आधी मारे को भी मिल जाती तो। यही पी ले। अरे फिर आप क्या पियोगे? मैं दूसरी जला लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। आके तुझे बांधता हूँ, वैसे भी यहाँ से कहाँ जाएगा तू?